हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। जैसा कि आपको पता है कि आपकी बीएसएफ आरओ एंड आरएम की एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसके लिए जो आपकी मैथ की क्लास है वो रेगुलर लगा दी गई है। इसमें आपको जो है मिक्स प्रैक्टिस क्लासें कराई जाएंगी। तो जो मिक्स प्रैक्टिस का जो कंटेंट है इसको आपको देखना है। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जोशीला जय हिंद का नारा कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण पर आधारित है। के का मान क्या होगा जिससे समीकरण 3x² जिससे समीकरण क्या है 3x² प्लस का 2k+1 मल्टीप्लाई x माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 5 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल क्या हो समान हो। अर्थात जो मूलों के मूल क्या होते हैं अल्फा और बीटा, इनके जो मूलों का जो योगफल होगा वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और जो गुणनफल होता है वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों को इक्वल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। a से क्या चला जाएगा तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा -c हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, क्या दे रखी है 2k+1 दे रखी है। क्या दे रखी है 2k+1 दे रखी है। और माइनस एक ऐसे कैसे, और c की वैल्यू क्या दे रखी है माइनस का k माइनस ऑफ 5 दे रखी है। यहाँ से 2k+1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k+5 हो जाएगा। k को इधर ले जाएंगे 1 को इधर ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो अपना ऑप्शन होगा वो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपने को समीकरण दिया हुआ है x² प्लस का x माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। इसके मूल क्या दिए हुए हैं a व b की जगह मानो अल्फा व बीटा दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं अल्फा व बीटा। तो अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू आपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है। अपन क्या लिख सकते हैं अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स को क्या लिख सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लिख सकते हैं। तो इनको आगे सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, इनका एलसीएम लेने पे ये क्या है अपने को द्विघात इक्वेशन दी हुई है। यहाँ से मोल ज्ञात करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस का b/a। b की वैल्यू अपने को क्या दी हुई है x का जो गुणांक है इसको b की वैल्यू मानेंगे तो x का गुणांक क्या है 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे a की वैल्यू क्या है x² का जो गुणांक है, यानी जो इक्वेशन क्या दे रखी है 1 + x माइनस का 2। x का गुणांक जो है वो b होगा, x² जो गुणांक है जो है वो 1 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a। c की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को -2, क्या दे रखी है -2, और a की वैल्यू अपने को 1 दे रखी है। तो यहाँ से इन दोनों को नोट कीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2। तो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। जो अल्फा प्लस बीटा अपन ने निकाला अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा, वो क्या हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है -1 और नीचे वाले की वैल्यू क्या निकाली -2। तो यहाँ से माइनस से माइनस चला जाएगा तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अपने कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है अपने को सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल क्या है 6 व 7 है। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस ऑफ सम ऑफ रूट, यानी जो मूल होते हैं उनका सम यानी उनका योग मल्टीप्लाई x, यानी ये भी x है और ये भी x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी जो मूल होते हैं इनका जो प्रोडक्ट होगा बराबर 0 होगा। तो इसके मूल क्या दे रखी, ये अल्फा मानो 6 और ये बीटा मानो, तो अल्फा मानो एक बीटा मानो। तो अल्फा प्लस बीटा, तो मूलों का जो सम होगा वो कितना होगा 6 + 7 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा होगा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। यहाँ से इसको इस इक्वेशन में रखते हैं तो x² ऐसे कैसे आपका क्या हो जाएगा x² ऐसे कैसे माइनस सम क्या हो जाएगा इनका 13x, सम क्या हो जाएगा 13x। और आपको देखिए इतना सा सामान देख लीजिए किस में दिखाई दे रहा है, आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन आगे सोल्व कर देते हैं। प्लस ऐसे कैसे, यानी प्लस क्या माइनस ऐसे कैसे, सॉरी प्लस ऐसे कैसे, क्योंकि x² माइनस ऑफ सम ऑफ x प्लस का प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, तो प्लस आ जाएगा। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 42 इज इक्वल टू 0, जो आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। जो आपको द्विघात इक्वेशन दे रखी है वो क्या दे रखी है 2x² प्लस के px प्लस 4 इज इक्वल टू क्या दे रखी है 0 दे रखी है। इसका एक मूल क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है, एक मूल क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है। तो अपन क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, जो क्या हो जाएगा माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है p है, यानी जो x का गुणांक होता है वही b की वैल्यू होती है। तो माइनस का p/a की वैल्यू क्या है x² का गुणांक 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
ये अपने को ये इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ पे अपन क्या मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 रखेंगे, x इज इक्वल टू क्या रखेंगे 2 रखेंगे। क्यों, अपने को एक मूल क्या दे रखा है 2 दे रखा है, तो अपन इक्वेशन फर्स्ट में क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो यहाँ पे 2 रखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर x की वैल्यू रखेंगे तो 4 प्लस 2p, p मल्टीप्लाई 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का p अपॉन 2, और इसमें 2 रखते हैं तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो जो अपना आंसर आता है वो क्या आता है 8 प्लस का 2p प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो कितनी आएगी -6 आएगी। क्या आएगी -6। ये आपका कितना दे रखा है 8 दे रखा है। अपन ने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट किया 2 किया, तो यहाँ से p की वैल्यू क्या है -6। अपन ने इक्वेशन क्या मानी थी एल्फा प्लस बीटा 2, इक्वेशन क्या मानी थी माइनस का p अपॉन में 2 मानी थी, तो p की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो 6 अपॉन 2 हो जाता है। तो एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। तो एल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3 आएगी। अब 3 आएगी तो इसमें एक मूल तो आपको दिया हुआ है एल्फा, जो एल्फा एक मूल क्या माने एल्फा, तो एल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है 2 दे रखी है। तो बीटा की वैल्यू यानी जो दूसरा मूल होगा वो क्या होगा, तो जब 2 में यानी 2 क्या माना एल्फा माना है, तो 2 प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 में से 2 चला जाएगा, इधर 3 है, यहाँ पे यानी 2 रखोगे एल्फा की वैल्यू, तो 2 में कितना जोड़ा जाएगी 3 आएगा, तो 1 जोड़ा जाएगा, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। एक मूल क्या हो जाएगा 2, एक मूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ एक्स। इनका जो सम करेंगे तो माइनस पहले से और माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 18x प्लस 8x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जो अपने को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जो अपने को क्या दे रहा है सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे, वह द्विघात समीकरण जिसका एक मूल क्या है आपको 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है। आपको एक मूल यदि कभी भी दिया हुआ हो 2 + 3 आयोटा, तो आपको क्या करना है आयोटा वाला जो पार्ट होता है, जो आयोटा वाला जो मान होता है उसके आगे माइनस लगा देना है, तो दूसरा मूल आ जाता है, अर्थात 2 - 3 आयोटा हो जाता है। जैसे 5 + 6 आयोटा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा आपका 5 - का 6 आयोटा हो जाएगा। जैसे आपका क्या दिया हुआ है 6 आयोटा, आपका एक मूल दिया हुआ, तो दूसरा क्या हो जाएगा माइनस का 6 आयोटा। एक और आपका रूट में भी होता है, जैसे 2 + √3 आपका एक क्या दिया हुआ मूल दिया हुआ, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा, ऐसे होता है दूसरा मूल। तो आप यहाँ से जो एक मूल दिया हुआ वो कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, आई क्या है आयोटा है, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा। यहाँ से वही इक्वेशन लगानी है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ एक्स प्लस का क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे आएगा, माइनस सम करेंगे इनका तो क्या हो जाएगा 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, इनका यदि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, 4 × x प्लस इनका प्रोडक्ट कराएंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो आयोटा स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू क्या होती है -1 होती है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, यहाँ से जो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से इनका प्रोडक्ट कर लीजिए, आपको डायरेक्ट करना है 2 का स्क्वायर 4, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 13 आएगा, तो 13 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो अपना ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। कैसे किया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ एक्स प्लस का प्रोडक्ट किया, एक मूल क्या है 2 + 3 आयोटा, तो दूसरा मूल क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा, इनका यदि योग करोगे तो क्या होगा 4 होएगा, इनका यदि गुणा करोगे तो आपको क्या लगाना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है, या फिर आपको इनको मल्टीप्लाई करा लेना है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, उसको आपको काम में लेना है, बाकी आपका जो होगा वो कट जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का px प्लस का क्यूब के मूलों का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, अर्थात इनके मूल में क्या माने अल्फा माइनस बीटा, इनके जो मूलों का अंतर क्या है a दिया हुआ है 1 दिया हुआ है आपको, तो अल्फा माइनस बीटा होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो इक्वल होता है √d/a के इक्वल होता है। इसको आप नोट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट। जो कैपिटल डी होता है उसकी जो मान होता है वो क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, इसको भी आप नोट कीजिए, जो इसमें अपन पुट करते हैं। तो यहाँ से अपन अल्फा माइनस बीटा निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा √b स्क्वायर माइनस का 4ac/a हो जाएगा। इसकी वैल्यू अपने को 1 दी हुई है अल्फा माइनस बीटा की, b की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स का गुणा क्या है p दे रखा है, वो भी क्या है माइनस में है, क्या दे रखा है माइनस में दे रखा है, तो √-p का क्या हो जाएगा प्लस p हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर माइनस ऑफ 4, a की वैल्यू क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 और c की वैल्यू क्या दे रखी है q दे रखी है, तो q आप ऐसे वाला लिख लीजिए या फिर कैसे वाला भी लिख लीजिए, q दे रखी है। नीचे क्या दे रखा है आपको a दे रखा है, तो a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1,
इज इक्वल टू 1। तो पी स्क्वायर माइनस का 4q यानी जो रूट में बचेगा वो क्या बचेगा, रूट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस का 4q इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। तो यहाँ से पी स्क्वायर माइनस का 4q दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 4q हो जाएगा। जो अपना कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अपना बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयोटा की पावर 247 का जो मान होता है वो कितना होता है। सबसे पहले जो आयोटा होता है इसकी वैल्यू होती है √-1 होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा होती है। आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो इनको आप नोट कीजिए। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 2 है आपके लिए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 याद रखिए, आयोटा 4 की वैल्यू 1 याद रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी इसको सोल्व करते हैं थोड़ा। 247 दिया हुआ है अपने को, आयोटा की पावर 247 फाइंड करनी है। तो जब भी आपको ऐसे बड़ी पावर दी हुई हो तो उसमें 4 का डिवाइड कीजिए। किसका 4 का डिवाइड कीजिए, 6 के 24 होता है, 6 के 24 हो जाएगा। और यहाँ से करोगे तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 होता है, लेकिन एक बार जाएगा। कितने शेषफल कितने बचे अपने पास, 4 1 जा 4, तो 4 बार गया तो 7 के लिए कितने बचे 3 बचे, यानी 4 1 जा 4, 7 में नहीं जाएगा तो 3 बचे। शेषफल कितना बचा 3 बचा। तो आयोटा के पावर के बस ऊपर क्या लगा देना है 3 लगा देना है। आयोटा 3 की वैल्यू मैंने बताई अभी माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, इसको आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 3 को, इसकी वैल्यू -1 मल्टीप्लाई आयोटा। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको बता दो जो आयोटा की जो लगातार पावर होती है 4, आयोटा 1, आयोटा 2, आयोटा 3 प्लस आयोटा 4, इनका मान क्या होता है 0 होता है। जैसे आयोटा 11, आयोटा 12, आयोटा 13, आयोटा 14, कैसी भी लगातार 4 पावर होनी चाहिए, लगातार इनमें गैप नहीं होना चाहिए। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 होती है। जैसे आपको एक और बताता हूँ, आयोटा की पावर 101 प्लस आयोटा की पावर 102 प्लस आयोटा की पावर 103 प्लस आयोटा की पावर 104, इनकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। कैसी भी लगातार पावर होनी चाहिए 4 आयोटा की, उनकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। 109 ऐसे कैसे नहीं रहेगा, 109 में अपन क्या करेंगे 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, 2 शेषफल बचा तो 2 क्या लगा देंगे 9 के पीछे, 9 के आगे लगा देंगे। 7 चौक 28 हो जाएगा। तो शेषफल इनमें क्या बचेगा, जो शेषफल बचेगा इनमें डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। तो इसको तो क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं। 114 में अपन डिवाइड करते हैं 1 1 7 में डिवाइड कर 1 1 4 में डिवाइड करते हैं 4 का। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। कितने बचे शेषफल कितना बचा अपने पास 3 बचा। तो 8 चौक 32 होता है, 32 होता है। तो शेषफल अपने पास 2 बचेगा। क्या बचेगा 2 बचेगा। इसको आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही 119 में अपन 4 का डिवाइड करते हैं तो अपने पास जो शेषफल बचता है वो 3 बचता है, डिवाइड करके देख लेना। तो इसको आयोटा की पावर 3 लिख सकते हो और इसको आयोटा की पावर 4 लिख सकते हो। तो इनकी वैल्यू अपन ने फाइंड की क्या आई, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 आया। और लगातार आयोटा की 4 पावरों का जो मान होता है उसे क्या कहते हैं अपन 0 होता है। क्या मान होता है 0 होता है। ऐसे ही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, यानी ओमेगा की लगातार 3 पावरों का मान भी क्या होता है 0 होता है। इसको भी आपको पता होना चाहिए। जैसे इसका भी मान 0 होता है, ओमेगा में एक फॉर्मूला होता है वो भी होता है, जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0 होता है। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आपकी स्क्रीन पे, स्क्रीन पे वो क्या दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट इंटीजर एन, यानी जो एन है वो एक प्रकार का क्या है स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू है। तो आपको जो एन है इसकी वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है, जो वैल्यू है वो कौन सी है। तो आपको जो इक्वेशन दे रखी है, जो क्वेश्चन में जो दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा का होल पावर एन इज इक्वल टू 1। आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि आपकी एग्जाम में ये डायरेक्ट आता है। यहाँ पे जो एन की वैल्यू होती है वो क्या होती है 4 होती है। जो आंसर हो जाएगा वो विल बी राइट आंसर, ए हो जाएगा 4। जो इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये डायरेक्ट पूछा। तो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे आपको बताता हूँ थोड़ा। 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, यानी 1 प्लस आयोटा सॉरी, इसका अपन क्या कर देंगे परिमेयकरण कर देंगे और ऊपर पावर क्या लगा देंगे एन लगा देंगे इज इक्वल टू 1। इसको नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कराएंगे, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस पहले से और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो क्या हो जाएगा +1, ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ऊपर क्या चल रहा है अपना n चल रहा है इज इक्वल टू क्या चल रहा है 1 चल रहा है। तो अपन इसका स्क्वायर करते हैं, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर खोलते हैं अपन यहाँ से। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 प्लस आयोटा का जब अपन स्क्वायर खोलते हैं
तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन में क्या होता है 2 होता है, इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 1। 1 प्लस आयोटा, जो आयोटा स्क्वायर है क्या होता है -1, और -1 ये होगा, और -1 से +1 चला जाएगा, तो 2 आयोटा अपॉन में 2 बचेगा, और इसकी पावर n इज इक्वल टू 1, और 2 से 2 चला जाएगा, तो आयोटा की जो पावर होगी n वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। आयोटा की पावर n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और मैंने बताया था कि जो आयोटा की पावर 4 होती है उसका जो मान होता है वो 1 होता है, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू अपन क्या मानेंगे, 4 मानेंगे। तो आयोटा 4 वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अपना जो आंसर हो जाएगा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ए ऑप्शन राइट है। जैसे आपको बता दूं कि एग्जाम में आपके जो पैटर्न पे जो क्वेश्चन आता है, जो आपके एग्जाम में एक बार इसमें क्या है थोड़ा सा मेकअप करके दिया हुआ था, जैसे 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा की जो पावर होती है वो क्या हो जाएगी 2n, बराबर क्या है, जो 2n है वो बराबर किसके, a के है। तो आपको पूछा गया है कि जो n की वैल्यू है वो क्या है। यदि आपको यहाँ पे 2n दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता है कि यहाँ पे जब माना है यहाँ पे x माना, यदि x मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 4 आती है। क्या आती है, 4 आती है। और x की वैल्यू क्या है, 2n है, तो 2n बराबर 4। तो यहाँ से जो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 आएगी, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। एग्जाम में जो पैटर्न होता है वो ए से आता है, तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। ए से एग्जाम में घुमा के एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम में क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अपनी स्क्रीन पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आयोटा वाले क्वेश्चन से सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में काफी आता है। ये क्या दिया हुआ है, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस आयोटा की पावर 201 दिया हुआ है। यदि 1 2 3 3 यहाँ से 201 तक जाते हैं तो कितनी संख्या है, कितने नंबर है, 1 से लेकर 201 तक, 201 तक कितने नंबर है, 201 ही नंबर है। अपने को क्या करना है, इसमें 4 का डिवाइड करना है, जितने सेस्पल बचेंगे उनको लेना है। तो पांचों के यानी जो 50 की वैल्यू अपन 4 बार बोलते हैं 50 की टेबल, तो कितना आता है 20 आता है। तो सेस्पल कितना बचता है अपने पास, 1 बचता है। जब 4 का डिवाइड करते हैं 201 में, तो सेस्पल कितना बचता है, 1 बचता है। जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, शेष वो कितना बचता है, 1 बचता है। तो आपको जो 1 बचता है तो उतनी वैल्यू, यदि 1 आता है तो 1 वैल्यू लेनी है, शुरू से 1 वैल्यू लेनी है। यदि रिमाइंडर आपका 2 आता है तो अपने को 2 वैल्यू लेनी होती है शुरू से, लेकिन आपका रिमाइंडर 1 आया तो आपको एक संख्या लेनी है आयोटा वाली, वो भी शुरू से। तो शुरू से एक संख्या लेंगे तो आयोटा, शुरू में पहली संख्या क्या है, आयोटा है, तो आयोटा वाली एक संख्या उठा लेंगे आयोटा। यदि दो रिमाइंडर बचता तो 2 संख्या उठा लेते आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। तो जो आंसर होगा वो अपना एक रिमाइंडर है तो एक संख्या उठाएंगे आयोटा, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा विल बी द राइट आंसर ऑफ ए, ऑप्शन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज से जो क्वेश्चन है वो उठाया गया है। किसी जीपी का यह क्या दिया हुआ है, थर्ड पद दिया हुआ है। जीपी का तीसरा पद क्या है, 4 दिया हुआ है। जीपी का तीसरा पद क्या होता है, सबसे पहले यह बताना है। जो जीपी का जो तीसरा पद होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए आर स्क्वायर होता है। वो कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। जीपी के 5 पदों का गुणनफल, सबसे पहले जीपी के जो 5 पद होंगे वो क्या होंगे, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब और ए आर 4 होंगे। तो ये होंगे, इन 5 पदों का गुणनफल करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए आर 4 इज इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू अपने को बतानी है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए आर की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ए आर स्क्वायर की होल स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, अपने को 4 दी हुई है। यहाँ से इसको अगले स्क्रीन पे सोल्व करते हैं। जो इतनी वैल्यू थी इनका गुणनफल अपन क्या लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर की पावर 5 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपन ने पीछे कर लिया कि जो ए मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर मल्टीप्लाई ए आर क्यूब मल्टीप्लाई ए आर 4 है, इनको देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 पावर हो जाएगी। आर कितनी बार है, 1 2 कितने 3 3 2 कितने हो जाएंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे 6 6 4 कितने हो जाएंगे 10, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। तो ए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, तीसरा पद 4 दिया हुआ है, तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4 की पावर को अपन 5 को अपन सोल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अपना सी आएगा 1024। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 1024। जो गुणनफल का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 1024। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बता दूं, जो जीपी होती है, जो उसका जो अंतिम पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए आर की पावर n-1। इससे भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं। जीपी का आप पता कैसे लगाओगे ये भी बताता हूं। जैसे आपको एक श्रेणी दी हुई है 2 4 8 16 डॉट 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 दी हुई है, तो इसमें क्या करोगे आप, यानी जीपी में क्या होते हैं पद मानते हैं, वो क्या मानते हैं, R1 R2 R3 R4 ऐसे मानते हैं। तो जो R2 अपॉन में जो R1 का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, R3 अपॉन में R2 के इक्वल होगा। R2 अपॉन R1 का रेशियो क्या है, 4/2 इज इक्वल टू किसके होगा, 8/4 के। तो 4 डिवाइड क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, यानी इन दोनों की वैल्यू आएगी वो 2 के समान आएगी। तो जो जीपी होती है उनका क्या करते हैं, डिवाइजेशन से अपन क्या पता लगाते हैं, जीपी है।
तो इसके बारे में पता करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 अंकों की बिना पुनरावृत्ति के कितनी संख्याएं बनाई जाती है? ये 3 अंकों की जो बिना पुनरावृत्ति के कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ये बताना है आपको। 3 अंकों की बनाने है तो अपने को 3 डब्बे बना लेने हैं। कितने? 3 डब्बे बना लेने हैं। और आपको बताना है कि 3 अंकों की संख्या कितनी संख्याओं से बनाई जा सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10 संख्या है अपने पास। क्या है? टोटल 10 संख्या है। लेकिन अपन शुरू में क्या ले सकते हैं? जैसे अपने एक संख्या है 0 1 2 3, इसको अपन क्या 0 1 2 3 बोलते हैं? अपन इसको 123 बोलते हैं डायरेक्ट। यानी जो जीरो आता है शुरू में उसका कोई मतलब नहीं होता, वो व्यर्थ होता है। तो शुरू में तो क्या आ सकती है? 1 से 9 तक काउंटिंग आ सकती है, यानी 9 आ सकते हैं, 9 नंबर आ सकते हैं। पुनरावृत्ति नहीं करनी है। शुरू में तो 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं। लेकिन जो सेकंड टेबल है इसमें यानी एक नंबर फिक्स हो गया, इसमें 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं, 0 से 9 तक आ सकते हैं। इसमें क्या आ सकते हैं? सॉरी, 0 से 8 तक आ सकते हैं। इसमें एक नंबर को फिक्स कर लिया, इसमें 0 को भी लेंगे, यानी पीछे एक नंबर को फिक्स किया। अब क्या करेंगे? जो 10 है इसमें से लेना है, तो एक नंबर को फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 में से 9, तो यहाँ पे भी 9 रहेगा। अब 9 में एक नंबर फिक्स कर लिया तो 9 के बाद में क्या आएगा? 8 आएगा। तो इनको आगे सोल्व करेंगे तो जो होगा वो मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले डब्बे में 9 वर्ड आएंगे, दूसरे में क्या आएंगे? 9 आएंगे, सेकंड में क्या आएंगे? थर्ड में क्या आएंगे? 8 आएंगे। कैसे आएंगे 9 9? ये बताता हूँ आपको। 0 से अपन ने 9 तक माना, तो शुरू में अपन 0 को व्यर्थ लेते हैं, 0 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए अपन 0 को छोड़ देंगे। तो 0 से यानी जो 1 से 9 तक होंगे वो वर्ड आएंगे, तो 1 से 9 तक आ गए। इनमें से आपको एक वर्ड को गायब करना है, एक वर्ड को ले लेना है, चाहे किसी को भी। जैसे 2 को ले लिया अपन ने, तो 2 के अलावा कितने वर्ड बचे? 1 से 9 में 8 बचे। अब 0 को काउंट करना है, सेकंड डिब्बे में 0 को काउंट करना है, क्योंकि सेकंड डिब्बे में 0 आ सकता है। तो 0 को काउंट करेंगे तो वर्ड कितने हैं? 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 0 भी तो है, तो 9 हो जाएगा। तो सेकंड डिब्बे में 9 हो जाएंगे। अब एक अंक को क्या कर लेना है? आपको छोड़ देना है। एक अंक को चाहे 0 को छोड़ दो, तो अब कितने बचेंगे? 8। इनको आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर क्या आएगा? 9 में 9 में 81, 9 9 क्या हो जाएगा? 81 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? 8 से। इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो 8 7, ये क्या हो जाएगा? जो राइट आंसर होगा वो क्या आएगा? 648, यानी क्या हो जाएगा? 648 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके प्रसार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो आपका प्रसार होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ आपको? x -1 अपॉन एक्स की पावर जो 12 है, इसके विस्तार में x से जो स्वतंत्र पद होगा वो क्या होगा आपको बताना है। जो x से जो स्वतंत्र पद होता है वो क्या होता है? जो x की पावर 0 होती है। सबसे पहले जो एक पद होता है, यानी मैं डायरेक्ट बताता हूँ, जो x की पावर अल्फा माइनस ऑफ 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा होता है, और इसकी पावर जो n होती है। और इससे आपको यदि x की पावर m के बारे में पूछा जाता है, चाहे x की पावर स्वतंत्र पद का मतलब होता है x की पावर 0, x की पावर 0, तो यहाँ से जो r की वैल्यू आती है वो क्या आती है? n अल्फा माइनस का m अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, जब क्या हो? m की वैल्यू 0 नहीं हो। यदि 0 होगी तो m की वैल्यू 0 कर लेंगे। तो यहाँ से अपन को इस फॉर्मूले को काम में लेना है। तो सबसे पहले r की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं? r की वैल्यू। x -1 अपॉन एक्स की पावर 12 है। x से स्वतंत्र पद का मतलब होता है x की पावर 0। ये आपकी m की वैल्यू दे रखी है 0। n की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? स्मॉल n की वैल्यू 12 दे रखी है। और जो ये ऊपर वाली पावर x की पावर 1 है वो क्या है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू 1 है, और 1 अपॉन एक्स जो नीचे वाला x है इसकी पावर जो है वो बीटा की पावर है, तो बीटा की पावर 1। तो यहाँ से x से जो स्वतंत्र पद होगा इसमें अपन r की वैल्यू निकालेंगे। r क्या हो जाएगा? n की वैल्यू क्या है? 12 है, मल्टीप्लाई अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन में क्या माइनस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि m होता है माइनस में, तो -0 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। अब 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो क्या आएगा? 6 आएगा। जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपके पास? क्या आएगी? r की वैल्यू 6 आएगी। r की वैल्यू 6 आएगी। अपन जानते हैं जो tr+1 होता है, यहाँ पे जो होता है tr+1, जो tr पद होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r होता है। और जो फॉर्मूले में जो वैल्यू होती है वो कैसे होती है? x + a की पावर n होती है, x + a की पावर n होती है, ऐसे होती है। तो NCR करेंगे तो यहाँ से अपन r की वैल्यू क्या आई? 6 आई। r की वैल्यू क्या आई? 6। तो r की वैल्यू 6 + 1 इज इक्वल टू NCR। n की वैल्यू क्या दे रखी है? 12 है। 12 सी r की वैल्यू 6 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या दे रखी है? ये पहले वाले वर्ड को क्या मानेंगे? x मानेंगे, दूसरे वाले को क्या मानेंगे? a मानेंगे। तो x की पावर n माइनस r, तो n की वैल्यू 12 है, r की वैल्यू 6, कितना हो जाएगा? 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स की पावर -1 अपॉन एक्स की पावर r, तो r की वैल्यू 6। अब ये देखिए, ये x की पावर 6 और x की पावर 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 12c6 आएगा। क्या आएगा? 12c6 आएगा।
इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं। 12c6 इसको क्या करेंगे, 12 को 6 बार पीछे की तरफ क्या करेंगे अपन, बढ़ाते जाएंगे, पीछे की तरफ एक्सपेंड करते जाएंगे। जैसे 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 और मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। ये देखिए पीछे 6 बार डिवाइड कर लिया अपन ने, और 6 है इसको 1 तक डिवाइड कर लेंगे। 6 5 4 3 2 1 इनको अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, इनको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके इनके जो आंसर होंगे वो आपको कमेंट पे बताना है। जो इसका आंसर होगा वो डायरेक्ट सी बात है 924 होगा शायद मेरे हिसाब से, तो आपको इसको सॉल्व कर लेना है। जैसे 6 2 क्या होता है, 12 होता है, 12 से 12 चला जाएगा। 5 2 क्या होता है, 10 होता है, 2 से 4 चला जाएगा 2 बार। 2 से क्या होता है, 4 होता है, 8 बार चला जाएगा। जो 8 हो जाएगा वो कट जाएगा 4 बार। जो ये 4 है, नीचे क्या बचा आपका, 3 बचा। 3 से क्या चला जाएगा, 3 से कोई जा रहा है कि आपका जो 3 से कोई डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, 3 से कोई डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा है, 3 से कोई डिवाइड नहीं हो रहा है। 9 8 और यहाँ पे क्या, ये 9 है ना, तो 3 से 9 डिवाइड हो जाएगा 3 बार। तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, तो क्या हो जाएगा 11 या 33 मल्टीप्लाई 7 चौक 28। जो आंसर आएगा वो 924 आएगा, क्योंकि एंड वाली जो टर्म है जो 8 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करा के देख लो 4 आता है, 4 किसके एंड में दिया हुआ है, 924 के एंड में दिया हुआ है। तो यहाँ से जो 13 को आप 4 से यानी 13 को क्या करा दो 28 से मल्टीप्लाई करा के देख लेना, जो आंसर होगा वो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। जैसे आपको दिया हुआ है होता है कि a मोड ऑफ x प्लस माइनस बी मोड ऑफ y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है या फिर प्लस c दिया हुआ है। तो इसका जो एरिया होता है, जो इसका त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है समांतर चतुर्भुज का, वो क्या होता है 2c² अपॉन में क्या होता है, ab होता है। तो इसको सोल्व करते हैं। जो a की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, क्या दी हुई है, a 1 दी हुई है, b की वैल्यू 1 दी हुई है, c की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को, 1 दे रखी है, c की वैल्यू 1 दे रखी है, चाहे प्लस मानो चाहे माइनस मानो, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 1, तो 2 अपॉन 1। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2c² अपॉन में ab होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे, सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी ढाल क्या दे रखी है, जिसकी जो प्रवणता है वो क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, ढाल क्या है 2 है, और जिसका जो y अक्ष यहाँ पे क्या लिखना है आपको, y अक्ष लिखना है। y अक्ष के साथ जो ऋणात्मक दिशा में क्या कराता है, 3 इकाई का अंतःकरण काटता है, यानी जो c की वैल्यू है इंटरसेप्ट है वो y अक्ष की दिशा में 3 इकाई का यानी -3 काटता है, जो अंतःकरण काटता है। तो रेखा का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस का क्या होता है, c होता है। तो y ऐसे कैसे, m की वैल्यू जो स्लोप है वो कितनी दी हुई है 2x प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि c की वैल्यू क्या है -3। तो यहाँ से देखिए कौन सा मिलता जुलता आपको आंसर सही नजर आ रहा है। 2x माइनस का 3y, 2x माइनस का y प्लस 3 हो जाएगा 2x, यहाँ से 2x माइनस y माइनस 3। जो अपना आंसर होगा वो राइट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन का क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी स्क्रीन पे है। सबसे पहले जो बीच की दूरी होती है दो बिंदुओं की x1 और x2 और y1 और y2, उनके जो बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, अंडररूट ऑफ x2 माइनस का x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x1 y1 और यहाँ पे x2 y2 होती है, ऐसे होते हैं। y2 माइनस का y1 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या होता है आपका x1 पॉइंट है, ये क्या है आपका y1 पॉइंट है, ये आपका क्या है x2 पॉइंट है, और अगले वाला क्या है आपका y2 पॉइंट है, ये है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, क्या करना है x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का x1 क्या हो जाएगा 5 माइनस का k का होल स्क्वायर, x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस का y1 क्या हो जाएगा 3 माइनस का 2 क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5 दे रखा है। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 5 माइनस का k का स्क्वायर प्लस 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 5 का स्क्वायर इधर भी हो जाएगा, 5 के स्क्वायर के 5 स्क्वायर चला जाएगा, तो 5 माइनस का k का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर 0 में शामिल हो जाएगा, तो 5 माइनस के किसके इक्वल होगा, 5 माइनस के इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा 0 के, तो k बराबर किसके इक्वल हो जाएगा 5 के। जो k का मान होगा वो क्या होगा 5 होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। जो अगला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का जो चित्र होता है वो ऐसे होता है, P बिंदु दिया हुआ है,
Q बिंदु दिया हुआ है, R बिंदु दिया हुआ है, S बिंदु दिया हुआ है। P के निर्देशांक क्या है 1,2 दिए हुए हैं। Q के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 4,6 दिए हुए हैं। C के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 5,7 दिए हुए हैं। और D के निर्देशांक यानी S के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं A,B दिए हुए हैं। A,B की वैल्यू बतानी है। इसमें क्या होती है, दो विकर्ण होते हैं, तो दोनों विकर्ण के जो मध्य बिंदु होंगे, सॉरी दोनों विकर्ण की, यानी आपको ऐसे करना है। यानी जैसे अपन को क्या मानते हैं, यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। जैसे आपके जो पॉइंट होते हैं, जैसे जो क्या होते हैं, इन दोनों के जो पॉइंट होते हैं, जैसे इसके पॉइंट है एक्स वाई है, और इसके पॉइंट x1 y1 है, और इसके पॉइंट क्या है x2 y2 है, और इसके पॉइंट क्या है x3 y3 है, और इसके पॉइंट क्या है x4 y4 है ना, ये है। तो इन दोनों पॉइंटों का योग कीजिए, इन दोनों पॉइंटों का योग, अर्थात x1 प्लस का x2 कीजिए, यहाँ से क्या कीजिए x1 प्लस का x2 बराबर कीजिए y1 प्लस का y2 कीजिए, यहाँ से ऐसे कीजिए, इसको सोल्व कीजिए और जो आंसर आएगा वो निकालिए। और इसको इक्वल कर लीजिए, यहाँ से x3 प्लस का x4 इज इक्वल टू y3 प्लस का y4 कीजिए, यानी इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इन दोनों को ऐड कर लीजिए। कैसे ऐड करना मैं बताता हूँ। जैसे विपरीत लेना है, अपने क्या लेना है, विपरीत लेना है, एक नंबर, तो इसमें एक में 5 को ऐड करना है, तो 1 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1 प्लस 5 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। लेकिन जो आंसर ये नहीं आ रहा है, क्योंकि इन दोनों पॉइंट से अपने को कोई मतलब नहीं है। जैसे आपका ये पॉइंट था, ये पॉइंट आपका क्या दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका 4,6 दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है A,B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है A,B दिया हुआ है। तो इससे सोल्व करना है, तो 4 प्लस A इज इक्वल टू 6 प्लस B हो जाएगा। इक्वेशन इसको क्या दीजिए, फर्स्ट दीजिए, क्या दीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट दीजिए। इसको डायरेक्ट सी बात है, आपको मैं सीधे बताता हूँ, सीधे शब्दों में बताता हूँ। ये पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है 1,2 दिया हुआ है, ये कमेंट क्या दिया हुआ है 4,6 दिया हुआ है, ये पॉइंट क्या दिया हुआ है 5,7 दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है A,B दे रखा है, क्या दे रखा है A,B दे रखा है। आपको क्या करना है, यानी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट में ऐड करना है। तो 4 प्लस A इज इक्वल टू 4 प्लस A, एक इक्वेशन ये हो जाएगी। 4 प्लस A को किसके इक्वल करना है, 5 प्लस 1 के इक्वल करना है। किसके करना है, 5 प्लस 1 के इक्वल करना है। यानी जो इसके 1 निर्देशांक है, यानी जो एक्स वाली निर्देशांक है, इनके दोनों का योग करके इन दोनों विकर्ण के आमने सामने के विकर्ण के एक्सेस के योगों के बराबर करना है। 6 प्लस बी होगा, जो 6 प्लस बी होगा उसको किसके इक्वल करना है, 2 प्लस 7 के इक्वल करना है। किसके करना है, 2 प्लस 7 के इक्वल करना है, और इसको सोल्व करना है। और यहाँ से जो ए और बी की वैल्यू आएगी उसको आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको ए और बी की जो वैल्यू आती है इसको अपन ज्ञात करते हैं। तो ए की वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आएगी, ए की वैल्यू यहाँ से करते हैं इसको सोल्व, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 6। तो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 आएगी। तो ए की वैल्यू 2 अपने को ए की ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बी हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया आपको मैं बताता हूँ, कैसे किया मैंने। इसके लिए मैं आपको क्या बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। ये क्या पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है x2 y2 दिया हुआ है, तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है x3 y3 दिया हुआ है, और फोर्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है x4 y4 दिया हुआ है। आपको क्या करना है, x1 प्लस का x3 यानी x1 प्लस का x3 इज इक्वल टू क्या करना है, x2 प्लस का x4 करना है। और जो एक और है इक्वेशन वो क्या है, y1 प्लस का y3 यानी y1 प्लस का y3 इज इक्वल टू क्या करना है, y2 प्लस का y4, और यहाँ से इसका आंसर निकालना है, ये फॉर्मूला लगाना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंदु 3,4 की एक्स एक्स से जो दूरी होती है वो क्या होती है, मोड ऑफ y। यदि मैं यहाँ पे बोलता y एक्स से दूरी होगी वो क्या होगी, मोड ऑफ x। जिससे दूरी बोलता है उसका उल्टा करके, यानी एक्स एक्स से बोलता है तो x का उल्टा क्या हो जाएगा y, तो y के मोड लगा तो y का मोड लग जाएगा, तो y के मोड लगेगा, तो मोड y की वैल्यू क्या है 4, तो मोड ऑफ 4। मोड का मतलब होता है कि जो माइनस में है चीज़, जैसे माइनस में माना तो माइनस भी क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। दूरी क्या हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परवलय क्या होता है, पैराबोला होता है। इसकी जो साइज होती है वो कैसे होती है, ऐसे होती है, साइज ऐसे होती है। इसकी जो सेंट्रिसिटी होती है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है उत्केंद्रता, इसको ई से शो किया जाता है। इसकी जो सेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। सबकी सेंट्रिसिटी के बारे में मैं बताता हूँ। जो परवलय होता है उसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है, जो सर्किल होता है उसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, 0 होती है। जो आपका क्या होता है, इलिप्स होता है, इसकी सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से कम होती है। जो आपका हाइपरबोला होता है इसकी सेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा होती है। जो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है इसकी सेंट्रिसिटी √2 होती है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। हिंदी में बोला जाता है इसको आयताकार अतिपरवलय बोला जाता है। ये सर्किल की होती है, किसकी होती है, सर्किल की होती है।
ये किसकी होती है, इलिप्स की होती है। किसकी होती है, इलिप्स की होती है। ये किसकी होती है, हाइपरबोला की होती है। किसकी होती है, हाइपरबोला की होती है। और ये किसकी होती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। किसकी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की होती है। और ये किसकी होती है, अपनी पैराबोला की होती है। किसकी, पैराबोला की होती है, परवलय की होती है। तो इनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन की जो एंडिंग है वो यहीं पे करते हैं। जो आज के मोस्ट क्वेश्चन थे वो आपके सामने थे, तो इससे लिए आपके लिए कुछ और पीडीएफ के जो आपके जो सेशन के एंडिंग से पहले आपको थोड़ा कुछ बता देता हूं। जैसे लिमिट के बारे में बताते हैं। जो लिमिट के बारे में, जो एक्स की पावर जो 0 से होती है, एक्स की पावर डिग्री, इसका मान क्या होता है, पाई एक्स अपॉन में क्या होता है, 180 क्या होता है, पाई एक्स अपॉन में क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सबसे पहले अपन क्या लगाते हैं, इसमें एल हॉस्पिटल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल का मतलब होता है कि ऊपर नीचे अवकलन कर देंगे। जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है, और लिमिट क्या दे रखी है अपने को, लिमिट दे रखी है एक्स टेंस टू 0 दे रखी है। तो इसमें धायल हॉस्पिटल यानी एल हॉस्पिटल लगा देंगे, लोपिटल लगा देंगे। लोपिटल का मतलब होता है कि ऊपर वाली चीज का अवकलन कर दो, नीचे वाली चीज का अवकलन कर दो। ऊपर वाली चीज का अवकलन करोगे तो 2x होगा, नीचे वाली चीज का करोगे तो यहाँ पे 2x मानो, नीचे भी 2x मानो, तो नीचे वाली 2x का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, x। अब लिमिट पुट कर सकते हो। ऐसे एल हॉस्पिटल का मतलब होता है ऊपर नीचे अवकलन करना। जैसे आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे लिमिट मानो x टेंस टू 0, और ऊपर क्या है आपका दिया हुआ है साइन एक्स, और नीचे क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। दोनों ऊपर नीचे क्या कर दो, अवकलन कर दो। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है। नीचे एक्स स्क्वायर का कर दो, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x होता है। और अब यहाँ पे आप लिमिट पुट कर सकते हो। जब तक नहीं करना है जब तक कि एक्स वाली जो नीचे वाली टर्म है वो 0 से नहीं हट जाए। जैसे एक्स बच गया तो एक बार फिर करना होगा। कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और नीचे वाली 2x का 2 हो जाएगा। नीचे वाली जो वैल्यू हट गई, क्योंकि जो नीचे एक्स की जो लिमिट है वो क्या है, 0 की तरफ है, तो 0 नीचे आएगा, तो इसके कारण क्या हो जाता है, पूरा अनंत हो जाता है। अनंत आपको आंसर नहीं लाना है, तो इसलिए मैं आपको बता दिया। जो अपन क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ, साइन एक्स डिग्री। एक्स डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, पाई एक्स अपॉन में क्या होती है, 180 डिग्री होती है। पाई एक्स अपॉन में 180 डिग्री, तो इसको साइन लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है, एक्स है। इसका अवकलन करेंगे तो कोस पाई एक्स अपॉन में 180, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा, और इसका भी करेंगे पाई एक्स अपॉन में 180 का, तो वो क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई अपॉन में 180 हो जाएगा। तो यहाँ से जो कोस यानी जो एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 डिग्री मल्टीप्लाई पाई अपॉन में 180 डिग्री। 180 डिग्री कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो मल्टीप्लाई 1। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, पाई अपॉन में 180 डिग्री होगा, जो आपका सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जो सी ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे ये दिया हुआ तो इसके भी ऊपर से आप कर दो अवकलन कर दो, नीचे वाले का भी क्या कर दो, अवकलन कर दो। या फिर नीचे वाले का ऐसे मत कीजिए, आप इसमें क्या कीजिए, इसमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे 1 माइनस का 2x अपॉन में 2 दिया हुआ, नीचे अचर पद है तो इन्फिनेटिव पुट करोगे तो आंसर इन्फिनेटिव आएगा। डायरेक्ट सी बात है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इसमें करो, ऊपर वाले का अवकलन करोगे तो एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर, माइनस 27 का क्या होगा, 0 होगा, तो इसको 0 लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2x, माइनस 9 का क्या होगा, 0 होगा। तो x की एक पावर से एक पावर चला जाएगा, तो 3/2x क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। लेकिन लिमिट भी अपने को क्या करनी है, पुट करनी है। लिमिट की वैल्यू क्या दे रखी है, x की वैल्यू 3 पुट करनी है, तो 3/2 मल्टीप्लाई 3, तो 9/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपको कौन सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी स्क्रीन पे है। ऊपर वाले का एल हॉस्पिटल लगाते हैं तो 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अवकलन 1 का 0 होता है। -4 इंटू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x होता है। नीचे ऐसे कैसे 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 2x का क्या होता है, 2 होता है, माइनस ऊपर क्या हो जाएगा, 8x अपॉन में 2, 2 4 या 8, तो माइनस का 4x बचेगा। अब लिमिट क्या दे रखी है, 0 देख रखी है, तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो राइट आंसर 0 ही आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, इसको एल हॉस्पिटल लगाना है, एल हॉस्पिटल लगाना है। साइन एक्स का ऊपर अवकलन करोगे तो क्या होगा, कोस एक्स होगा। नीचे वाले का करोगे तो 1 होगा। कोस एक्स में इन्फिनेटिव पुट करोगे तो वो क्या होता है, -1 से क्या होता है, 1 होता है, -2 अंशु 1 होता है, -1 to 1 होता है। लेकिन अनंत की वैल्यू क्या होती है, कोस अनंत की वैल्यू अनंत ही होती है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, जो मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिया। कुछ परवलय से रिलेटेड आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनको भी देखिए आप। जैसे आपको आता तो इनको कर लीजिए, नहीं आता तो मैं इनको बता दूंगा आपकी उनमें जो क्लासें होती है उनमें बता दूंगा। जैसे आपका जो परवलय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक परवलय आपका ऐसा बनता है, एक परवलय आपका ऐसा बनता है, एक परवलय आपका ऊपर की तरफ बनता है,
और एक परवलय आपका नीचे की तरफ बनता है। ये क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ax होता है, वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये क्या होता है, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस का 4ax होता है। ये क्या होता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है माइनस का 4ay होता है। और ये क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ay होता है। ये आपको बता दिया मैंने। और यहाँ से आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आपका परवलय होता है, जो इसका जो मिड्डे का बिंदु होता है इसे क्या बोलते हैं, फोकाई बोलते हैं। फोकाई मतलब होता है नाभि, फोकाई को क्या बोला जाता है, नाभि। अपन निकालते हैं जैसे नाभि, जैसे 0,3 नाभि किसकी होती है, 0,3 का मतलब हो जाएगा कौन सी एक्सिस पर है, 0,3 इस एक्सिस पर है, किस पे है, इस एक्सिस पे है। तो 0,3 का मतलब हो जाएगा, सबसे पहले जो नाभि होती है इसको डिनोट किया जाता है 0,a से, 0,a से डिनोट किया जाता है। वाई स्क्वायर बराबर 4ax होता है। ए की वैल्यू यहाँ से आती है, तो ए की वैल्यू क्या है 3 है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए जो पैराबोला होगा वो कौन सा होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 12x। यहाँ से इसमें थोड़ी मिस्टेक दे रखी है, मैंने इसमें दिमाग नहीं लगाया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y होगा, क्योंकि जो पैराबोला बन रहा है कौन सी एक्सिस पे बन रहा है ये आपको बताना है। ये इस एक्सिस पे बन रहा है, ऊपर वाली एक्सिस पे बन रहा है, सॉरी इस एक्सिस पे बन रहा है। और इसके लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 4ay होता है, क्योंकि 0,3 क्या होते हैं, इसी के निर्देशांक होते हैं। एक्स की जी वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 3, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी इसमें। जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए, जो नहीं आता वो कमेंट करके बताना जो कौन से नंबर का आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं इन क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो आपको बता दूंगा। जो इन क्वेश्चन को जो इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो भी आपको कंप्लीट कराया जाएगा, जो आपके लिए जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट करा देंगे। तो आज का सेशन जो है उसकी एंडिंग करते हैं। जो आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा ये आपको बताना है। आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए क्या, जैसे मैंने 20 क्वेश्चन थे वो आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन कराए, जो आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जोशीला कमेंट बॉक्स में टाइप हो जाना चाहिए, कमेंट तो जरूर करना है। टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन स्टडी के नाम से, उसको ज्वाइन करना नहीं मिले तो अपन कल मिलते हैं नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।